नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। आज हम बात करेंगे निफ्टी और उसके ऊपर आने वाले टैरिफ इम्पैक्ट के ऊपर। और हमारे पास कई सारे टॉपिक हैं। टाइमली वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको टाइमली सारे वीडियो मिलते रहें। क्योंकि ये चैनल अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप इसके सब्सक्राइबर भी बने, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी का रीज़न कि डिक्लाइन क्यों आया, निफ्टी की चार्ट क्या कहती है कि आगे क्या हो सकता है, और मार्केट की न्यूज़ में अपडेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपना निफ्टी के डिक्लाइन की मैं बात करूँ, तो निफ्टी में डिक्लाइन आने के कई रीज़न हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न तो आप सभी को पता है कि ट्रम्प का टैरिफ जो उन्होंने 25% नोटिफिकेशन जारी कर दिया 25 अगस्त को, और वो इफेक्टिव हो गया आज से 27 तारीख से। तो जिसकी वजह से निफ्टी में एक शार्प डिक्लाइन आया है। इसका एंटिसिपेशन पहले से ही था मार्केट को कि हाँ ये होने वाला है, लेकिन एक उम्मीद बंधी हुई थी कि अमेरिका के डेलीगेशन आएगा इंडिया में, सामने आमने सामने बैठ के बातें होंगी और फिर हम अपना टैरिफ डिसाइड करेंगे। बट ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजंस वो डेलीगेशन इंडिया नहीं आया, और एक तरफा टैरिफ 25% टैरिफ और थोप दिया गया इंडिया के ऊपर, जो अब बढ़ के अप्रॉक्स 50% के आसपास का टैरिफ हो चुका है। जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले जो भी हमारे वेंडर सप्लायर्स हैं उनको दिक्कत आने वाली है। उनका मटेरियल आगे नहीं बिकेगा, या जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पहले से वो भी अब कैंसिल हो रहा है। ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है। इस बेसिस पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि बाजार आगे आने वाली फ्यूचर एंटिसिपेशन इनकम्स को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, जिसकी वजह से एक डिक्लाइन आया है। अब चलते हैं हम एक निफ्टी की चार्ट पे अपनी, कि निफ्टी की चार्ट क्या कहती है। हमारे आ गए अपने निफ्टी की चार्ट पे, जिसमें मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये है, ये पॉइंट जो है 25 या 26 सितंबर के आसपास। वहाँ से निफ्टी ने एक शार्प करेक्शन दिया पूरे साल भर। इसके बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ, और इसके बाद फिर यहाँ से अगर अगर इसे अब नीचे आना है, इस तरह ये एक एन पैटर्न बनाएगी, और यहाँ शार्प डिक्लाइन से अगर मैं अब देखूँ तो ये अब है इसका। यानी अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट 26,250 जो निफ्टी का 26/2024 पिछले साल का हाई था, इस हाई के आसपास निफ्टी अभी एक बार भी नहीं आ पाया है पूरे साल भर की बात करूँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का, जब भी निफ्टी ने आने की कोशिश की है तब कोई ना कोई न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। और आप ये देखेंगे यहाँ पे भी लास्ट टाइम 25,644 30 जून के आसपास का एक हाई है। इसके बाद वापस से करेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैं अभी के सिनेरियो की बात करूँ, जो हमारा मार्केट की क्लोजिंग थी, ये ट्यूसडे की मार्केट की क्लोजिंग है, जो कि ट्रम्प टैरिफ के न्यूज़ के बाद की क्लोजिंग है। तो जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा है वो हमने शायद यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लिया है। बट फिर भी मुझे एक उम्मीद लग रही है कि मार्केट एक बार इस लो को जरूर टेस्ट करेगी, जो कि 24,400 के आसपास का एक लो है, जहाँ पे एक मेजर सपोर्ट दिखता है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है। तो एक ये मेजर सपोर्ट बनेगा इसका, जहाँ तक ये निफ्टी आ सकती है नीचे। अब क्या मार्केट को यहाँ तक आके यहीं से घूम जाना चाहिए या इसके नीचे आना चाहिए? अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलती है 24,400 के नीचे, तो ये आप मान के चलिए कि ये पूरा पैटर्न पूरा करेगी, जो लगभग 22,000 के आसपास इस सपोर्ट को भी टेस्ट करने जरूर आएगी। इस वाले पॉइंट को जरूर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं बन रहा है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले ले। केवल एक ये 24,400 को छोड़ दिया। अगर इस 24,400 को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कहीं कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके वापस लौट जाए। एक और, इसीलिए मार्केट एक दुविधा की स्थिति में है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एक पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश चल रही है। अब ये बनेगा या पुट बाय या सेलर्स को धोखा देने के लिए बनाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है, ये ऑपरेटर का गेम है या क्या है। लेकिन अगर मार्केट को रिकवर होना है तो 24,400 इज मेजर 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 सपोर्ट।
अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट 22,000 को जरूर टेस्ट करेगी। अब ये कितनी जल्दी होगा, दिवाली से पहले होगा, दिवाली के बाद होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि मार्केट को अगर यहाँ से मूव करना है तो 24,400 पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट को ऊपर की ओर निकलना पड़ेगा, अपना नया हाई क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज मार्केट इसको भी तोड़ेगी और इसके बाद सीधा करेक्ट होती चली जाएगी। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होना है। लेकिन हम अगर कल के लिए प्लान करना चाहते हैं कुछ भी, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके प्लान कर सकते हैं। ये चैनल केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना किसी को कुछ बताया जाता है कि आप निफ्टी बाई कर लीजिए या सेल कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस जो कि चार्ट कहती है। तो मार्केट 24,400 इज मेजर सपोर्ट फॉर मार्केट। इस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट को कुछ दिनों या गुजारने पड़ेंगे, या फिर इस सपोर्ट को टच करके वापस मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकती है। सो निफ्टी में यहीं तक फ्रेंड्स। आप न्यूज़ अपडेट मार्केट की और न्यूज़ में क्या क्या अपडेट्स हैं, अगर मैं न्यूज़ अपडेट की बात करता हूँ तो आरबीआई गवर्नर ने अभी रिसेंटली हिंट किया है कि पॉलिसी में कुछ चेंजेस वो करेंगे अगर यूएस के टैरिफ का इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ के मद्देनजर होता है। मतलब अगर यूएस का, जैसा आपको पता ही है कि यूएस ने 25% के आसपास का टैरिफ लगाया हुआ है और वो बढ़ा के 25% और लगा चुके हैं, तो लगभग 50% का टैरिफ लग चुका है। तो जिसकी वजह से अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ में आशंका दिखती है तो आरबीआई पूरी तरह से तैयार है अपने पॉलिसी मेजर्स में चेंजेस करने के लिए। लाइक या तो मनी इन्फ्यूज़ करेंगे या वो डॉलर्स को खरीद लेंगे, जिससे रुपया और स्ट्रांग होगा, तो एक्सपोर्ट करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उन्हें नुकसान कम होगा। या फिर आरबीआई कुछ पैकेज का भी ऐलान कर सकती है किसी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, लाइक टेक्सटाइल हुआ और फार्मा हुआ, जहाँ पे भी ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आया है इस टैरिफ की वजह से। तो आरबीआई पूरी तरह से दुरुस्त मुस्तैद है। तो हम होप करते हैं कि बहुत जल्दी हम इन प्रॉब्लम से, टैरिफ से बाहर निकलेंगे। इसके बाद एक अगली न्यूज़ है कि एलएनटी ने डेटा सेंटर्स और डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अपना वो दिखाया है, और न्यूक्लियर और थर्मल पे वो अभी कॉशियस है। लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है डेटा सेंटर के लिए और डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर, जबकि इन्होंने अभी न्यूक्लियर पावर के और थर्मल पावर के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइडवेज करके रखा हुआ है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस इस समय चल रहे हैं, ग्लोबली चेंजेस चल रहे हैं। कहीं यूरेनियम मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पे आपका यूरेनियम से प्रोसेस्ड यूरेनियम का यूज़ करके बिजलियाँ बनाई जा रही हैं, कहीं पे उसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एलएनटी ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड डाले हुए न्यूक्लियर पावर के ऊपर। बाकी वो डेटा सेंटर्स और डिफेंस और एरोस्पेस में वो फुल फ्लेज पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इंडिया को शार्प ग्रोथ मिले। इसके अलावा एक और रिसेंट बड़ी न्यूज़ अभी आई है जिसका सभी को अनुमान था, हम सभी को। ट्रम्प साहब ने अपने टैरिफ में चाइना के अगेंस्ट भी उन्होंने अभी कुछ जहर उगला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 200% के आसपास का टैरिफ हम लगा सकते हैं चाइना के ऊपर अगर उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट देने से मना किया। रेयर अर्थ मैग्नेट अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी कुछ एयरक्राफ्ट बोइंग के जो बनने हैं जिसमें मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो मटेरियल उन्हें चाहिए होगा। ये बहुत साफ ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि दे हैव टू गिव अस मैग्नेट्स, इफ दे डोंट गिव अस द मैग्नेट्स देन वी हैव टू चार्ज देम 200% टैरिफ और समथिंग। तो अभी टैरिफ वॉर वापस से चाइना की तरफ मुड़ रही है क्योंकि चाइना ने बहुत सॉफ्टली इंडिया का सपोर्ट किया था अभी रिसेंटली। तो एक उसका भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सारा कुछ रहा है। तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक म्यूचुअल फंड की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, उसके ऊपर लेके आऊँगा और इसके बाद में रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। डिफरेंट स्टॉक्स की हम बातें करेंगे, डिफरेंट अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स की बातें करेंगे। आने वाले टाइम में मार्केट का क्या सिनेरियो और बन सकता है और हम कैसे अपने आप को सेव करके चल सकते हैं, इस पर भी बातें करेंगे क्योंकि ये चैनल पर सोली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, लोगों को एजुकेट करने के लिए।
तो आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज यहीं यहीं तक के लिए थैंक यू सो मच।